ये डिस्काउंट चैप्टर का टाइप 1 का इसके पहले वाले वीडियो में मैं 10 मैथ अपलोड किया था। इसके बाद वाला देखिए, ये रूल पिछला वीडियो में भी बोले थे। व्हेन D1 एंड D2 टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स आर गिवन, जब D1 और D2 दो एक के बाद एक डिस्काउंट मिले, देन इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट, ये का रूल है D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 बाई 100% होगा। माने एक ही, यदि दो एक के बाद एक दो डिस्काउंट मिले D1 D2 तो वो सिंगल डिस्काउंट इतना के बराबर होगा। देखिए अगला मैं देखिए, ए पर्सन पेड रुपी इतना फॉर ए मोटर कार, एक आदमी एक मोटर कार के लिए 17,000 रुपया चुकाया आफ्टर एक सिंगल डिस्काउंट ऑफ 15%। 15% सिंगल डिस्काउंट के मिलने के बाद, इफ ही इज गिवन सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5% एंड 10%, यदि उसको 5% और 10% दो सक्सेसिव डिस्काउंट एक के बाद एक मिले, देन हाउ मच ही वुड पे, तो वह कितना रुपया चुकता करेगा। ऑप्शन दिया हुआ है, ए है 17,000, बी है 17,010, सी है 17,100 और डी दिया हुआ है 18,900। 18,900। तो जब उसको सिंगल डिस्काउंट मिलने के बाद इतना रुपया चुकाया है, 15% सिंगल डिस्काउंट, तो 100 माइनस 15% माने 85%। तो ये 85% ऑफ मार्क्ड प्राइस 17,000 दिया है। 85% ऑफ मार्क्ड प्राइस या चिन्हित मूल्य या लिखा हुआ मूल्य का 85% ये 17,000। 1% ऑफ मार्क्ड प्राइस ये होगा इतना डिवाइडेड बाई इतना, तो 100% ऑफ मार्क्ड प्राइस ये होगा 17,000 बाई 85 इंटू 100। 17 से ये ऊपर नीचे घटाइए, 17 से 5 बार, 17 से 1000, फिर 5 से 5 2 जा 10, ये 0, तो ये होगा 2 पर 4 0, 2 पर 4 0, ये हुआ मार्क्ड प्राइस हमारा निकल गया 20,000। अब जब उसको दो सक्सेसिव डिस्काउंट 5% और 10% जब दिया जाएगा, देन हाउ मच ही वुड पे, तो वो कितना रुपया चुकाएगा। 5% जब मिलेगा तो 95%, 10% डिस्काउंट हुआ तो 90% ऑफ इतना, ये हुआ 20,000 का। ये 4 0, 2 2 4, 2 और 2 4 कट गया। अब गुना कर दीजिए, 9 से गुना कीजिए इतना, ये 0 और फिर ये 2, अब ये 0, ये हुआ 17,100 रुपया वो जो है चुकता करेगा। 17,100 मैंने सी नंबर आंसर हुआ। अगला नेक्स्ट, the list price of a clock, the list price of a clock is rupees 160. A customer buys it, a customer buys it for rupees 122.40 after two successive discounts,
discounts if first discount is if first discount is 10%, the second is ऑप्शन दिया हुआ है आपको 10%, बी है 12%, सी है 15% और डी है 18%। एक घड़ी का लिस्ट प्राइस माने लिखा हुआ दाम 160 है। एक कस्टमर बाय इट फॉर रुपी इतना आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। एक ग्राहक 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद इतना रुपया में वो खरीदा। इफ फर्स्ट डिस्काउंट इज 10%, यदि पहला डिस्काउंट 10% हो, द सेकेंड इज दूसरा मान लीजिए X% है, तो 10% डिस्काउंट दिया तो बेचेगा 90% में, और उसको X/100 ऑफ ₹160 मार्क प्राइस है, यही खरीदा है 122.40। X का वैल्यू होगा ये 12240, डेसिमल के लिए 1 और 2 डिजिट है, 2 जीरो डेसिमल हटाने के लिए। ये इधर आएगा तो उलट जाएगा 100/90, ये उलट जाएगा, ये 100 ऊपर और ये 160 नीचे। ये कटा, 1 2 कट गया, 9 से डिवाइड कीजिए, ये 9 से डिवाइड किए। अब ये 4 से, फिर 4 से ये हुआ 85%, इसको 100 में से घटा दीजिए, ये हुआ सेकेंड डिस्काउंट जो है 15% हुआ। नेक्स्ट, a shopkeeper gives 2 successive discounts on an article marked ₹450. The first discount given is 10%. If the customer pays ₹344.25 for the article, the second discount given is, ऑप्शन दिया है 14%, बी हुआ 10%, सी हुआ 12% और डी हुआ 15%।
ए शॉपकीपर गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, एक दुकानदार 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, माने एक के बाद एक, ऑन एन आर्टिकल मार्क ₹450, उस वस्तु पर जिसका दाम 450 रुपए लिखा हुआ है। द फर्स्ट डिस्काउंट गिवन इज 10%, पहला डिस्काउंट 10% का मिलता है। इफ द कस्टमर पेज रुपी इतना फॉर द आर्टिकल, यदि एक ग्राहक उस वस्तु के लिए 344 रुपया 25 पैसा चुकता करता है, द सेकेंड डिस्काउंट गिवन इज, दूसरा जो डिस्काउंट छूट जो दिया वो क्या होगा। तो पहला डिस्काउंट जो है 10% है, डिस्काउंट 10 देगा तो 90% में बेचेगा। दूसरा X% मान लिए, X/100 कितना पर, ये 450 पर, यही बराबर होगा 344 रुपया 25 पैसा। X बराबर होगा ये 344.25, दशमलव के लिए 1, डेसिमल के लिए 1 और 2 डिजिट है 2 जीरो, ये इधर आकर के उलट जाएगा 100/90, ये ऊपर चला जाएगा 100 डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, ये कटा 1 2 1 2, 9 से डिवाइड कीजिए इसको, 9 से, ये 9 से डिवाइड किए और फिर 9 से, फिर ये 9 से, फिर 5 से, ये हुआ 85%, तो डिस्काउंट होगा 100 माइनस 85 माने 15%, ये होगा डी नंबर आंसर होगा 15% का। नेक्स्ट, an article is listed, an article is listed at rupees 900 and 2 successive discounts of 8% and 8% are given on it. How much would the seller gain or lose if he gives a single discount? Discount of 16% instead of two discounts. ऑप्शन है गेन ऑफ ₹4.76, लॉस ऑफ ₹5.76, सी है गेन ऑफ ₹5.76। एन आर्टिकल इज लिस्टेड, एक वस्तु का लिखा हुआ दाम है एट ₹900, 900 रुपया दाम लिखा है, एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 8% एंड 8% आर गिवन ऑन इट, उस पर 2
लगातार डिस्काउंट 8% और फिर 8% मिला। हाउ मच वुड द सेलर गेन और लूज, एक विक्रेता को कितना हानि या लाभ होगा इफ ही गिव्स ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 16% इंस्टेड ऑफ 2 डिस्काउंट, ये दो जो डिस्काउंट के अलावे के बजाय वो एगो यदि 16% यदि सिंगल डिस्काउंट देगा तो उसका कितना हानि या लाभ होगा, नुकसान या लाभ होगा, कितना रुपया। तो इसका सिंगल डिस्काउंट निकालिए। इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट का रूल है D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 बाई 100, पहले ही लिखा दिए हैं। D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 बाई 100%, ये हुआ 8 8 16, ये हुआ 8 8 8 इंटू 8 64, एक को 2 जीरो 2 डिजिट हुआ डेसिमल, इतना परसेंट। अब 16 में से 64 माइनस कीजिए, 16 में से 64 माइनस 10 में से 4 6, 9 में 6 3 5 1, 15.36% डिस्काउंट दिया। उधर जो 16% यदि डिस्काउंट देगा तो कितना का नुकसान होगा, अभी ये दे रहा है इसमें जो 15.36, अभी दे रहा है यदि 16% सिंगल डिस्काउंट देगा तो 15 में ये 16 में से ये 15.36 माइनस कर दिए, 10 में 6 गया 4, 9 में से 3 6, और ये हुआ ये 0.64%। अब इसका 0.64% निकालिए। 0.64 64 पॉइंट डेसिमल हटाने के लिए 100 ऑफ 900, 2 0 कैंसिल, ये 0.64%, ये इतना का नुकसान होगा। तो ये डेसिमल हटाने के लिए 100 हुआ, अब परसेंटेज हटाने के लिए ये 100 होगा। इसमें इससे मल्टीप्लाई की इतना, 2 जीरो है 2 डिजिट का डेसिमल, तो इतना रुपया का लॉस होगा, उसको लॉस होगा। तो ये होगा 2 नंबर आंसर होगा, लॉस ऑफ 5.76 रुपीज। नेक्स्ट, a dealer buys a car. A dealer buys a car listed at rupees 2 lakh. At successive discounts of 5% and 10%. If he sells the car for itna, if he sells the car for rupees 179,550, then his profit is A 10%, B 9%, C 5%, D 4%. एक डीलर बाइज ए कार लिस्टेड एट रुपये इतना, जिसका दाम 2 लाख रुपया लिखा हुआ है, एट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5% एंड 10%, 2 लगातार डिस्काउंट पा करके
जिस कार का दाम 2 लाख रुपया लिखा हुआ है उसको वो खरीदा, ये दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट पर। इफ ही सेल्स द कार फॉर रुपी इतना, यदि वह कार को इतना रुपया में बेचे, देन ही प्रॉफिट इज, उसको लाभ कितना होगा। पहले वह खरीदा कितना में निकालिए, ये है 5% मिलेगा तो 95% में बेचेगा खरीदेगा, 10% डिस्काउंट मिला था 90% में हुआ ऑफ 2 लाख। अब ये 2 2 4, ये हुआ 4। अब जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई 9 से कीजिए, ये इंटू 20। अब इससे 2 से कीजिए, अब इसमें से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हुआ इतना रुपया में वो खरीदेगा। यदि इतना रुपया में बेचेगा तो प्रॉफिट ही, ये हुआ कॉस्ट प्राइस, ये यदि सेलिंग प्राइस होगा, इतना रुपया यदि बेचेगा तो प्रॉफिट होगा 179,550 171,000 0558, इतना रुपया प्रॉफिट होगा। तो परसेंटेज प्रॉफिट होगा, परसेंटेज प्रॉफिट बाय सीपी, सीपी है कॉस्ट प्राइस है 171,000 इंटू 100, ये हुआ। तो 3 गो, ये 3 जीरो, यहाँ 2 1 3 जीरो, इससे कटेगा ये 5 में 5, ये 5 बार कटेगा, 5% का जो इसको प्रॉफिट होगा। सी नंबर आंसर आएगा। नेक्स्ट, an article listed at ₹800, an article listed at ₹800 is sold at successive discounts of 25% and 15%. The buyer desires to sell it off at a profit of 20% after allowing a 10% discount. What would be his list price? ए होगा ₹620, बी है ₹600, सी है ₹640, डी है ₹680। एन आर्टिकल लिस्टेड एट ₹800, एक वस्तु का मूल्य 800 रुपया लिखा हुआ है। is sold at successive discount of 25% and 15%, 2 लगातार डिस्काउंट पर बेचा गया। The buyer desires to sell it off at a profit of 20%, जो विक्रेता है उसको 20% लाभ पर बेचना चाहता है। After allowing a 10% discount, 10% डिस्काउंट देने के बाद what would be his list price, तो उसका जो है लिस्ट प्राइस क्या होगा। पहले वो खरीदा कितना में,
टू सक्सेसिव डिस्काउंट मिला, 25% एंड 25% जब डिस्काउंट देगा तो 75% में खरीदेगा, ये 15% देगा तो 85% में खरीदेगा ऑफ 800। ये हुआ 20 20। अब गुना कर दीजिए, गुना करेंगे तो 75 75 और इसमें ये होगा भाई, ये 1 0 कैंसिल। अब इसमें से ये 5 से कटाइए 15 बार, ये 2 बार, 2 से इसमें गुना कर दीजिए, ये इतना रुपया में वो खरीदा 510 में। अब उसको 20% प्रॉफिट चाहिए, तब बेचेगा 120%, एक बार 120% निकाल दिए, 120% ऑफ 510, 1 2 1 2, गुना कर दीजिए, इतना रुपया उसको मिलना चाहिए, सेलिंग प्राइस हुआ ये। तो जो है लिस्ट प्राइस कितना होगा, उसको 10% डिस्काउंट मिलने के बाद इतना मिलना चाहिए। 10% डिस्काउंट मैंने 90% बचेगा, 90% ऑफ लिस्ट प्राइस, यही बराबर दिया हुआ है 612, तो 1% होगा 612 बाई 90, 100%, एक 0 कैंसिल, 9 से 9 से कटा दिए, ये हुआ 680, तो उसका लिस्ट प्राइस होगा 680, 680 रुपया, ये आंसर होगा। नेक्स्ट, a bicycle marked at rupees 2000 is sold with 2 successive discounts of 20% and 10%, an additional discounts of 5% is offered for cash payment. The selling price of the bicycle at cash payment is, ऑप्शन में दिया हुआ है A 1368, B 1468, C 1568, D 1668। ए बाईसाइकिल माने एक साइकिल
मार्क्ड एट 2000, इसका दाम 2000 रुपये लिखा हुआ है, इज सोल्ड विथ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% और 10% पर बेचा गया। एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 5% इज ऑफर्ड फॉर कैश पेमेंट। कैश पेमेंट नगद चुकाने पर 5% का और अतिरिक्त जो है डिस्काउंट मिलेगा। द सेलिंग प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल एट कैश पेमेंट इज, नगद चुकता करने पर साइकिल का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य होगा, इसमें से क्या होगा वही बोलना है। 20% डिस्काउंट मिलेगा तो 80% में बेचेगा, फिर 10% डिस्काउंट तो 90% में, फिर 5% कैश के लिए 95% ऑफ 2000। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 ऊपर 0, 4 नीचे 0, कट गया। और 1 0 1 0 कट गया। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 9 और 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, इसमें 2 से ये होगा, डिवाइडेड बाई 10, ये कट गया। अब इसमें इससे गुना कर दीजिए, 1368, तो ये 1368 जो है उसका जो कैश पेमेंट पर जो है देना पड़ेगा। नेक्स्ट, the difference between a discount of 40% on rupees 500 and 2 successive discounts of 30% and 10% on the same amount is A 15%, B हुआ 0, ये ₹50, B 0, C ₹20, D ₹10। The difference between a discount of 40% on ₹500, 500 रुपया पर 40% छूट, and 2 successive discount of 30% and 10% on the same amount, उसी अमाउंट माने 500 पर 30% और 10% का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट में दोनों में अंतर कितना होगा। इसका सिंगल डिस्काउंट निकालिए। सिंगल डिस्काउंट होगा, वो जो रूल बोले D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 बाई 100, B1 प्लस D2 माइनस D1 D2 बाई 100, 1212, इतना परसेंट, ये हुआ 40 माइनस 3 माने 37%। ये सिंगल डिस्काउंट हुआ 37%। ये इन दोनों का, अब 40 में से 37 माइनस कर दिए, ये 3% का जो है डिफरेंस होगा। अब 3% हटाएंगे तो 100 और 500 का 1212, 5 3 या 15 रुपीज, 15 रुपया का जो है अंतर होगा, माने ए नंबर ऑप्शन जो है आंसर होगा।
the difference between a discount of 30% on rupees 2000 and two successive discounts of 25% and 5% on the same amount is ऑप्शन है ₹30, बी है ₹35, सी है ₹25 और डी है ₹40. The difference between a discount of 30% on ₹2000 पर 30% का डिस्काउंट मिले तो एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% ऑफ 5% और 25% और 5% का दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिलने पर उसी अमाउंट ऑन द सेम अमाउंट इज होगा. इसके पहले वाला में जैसे होगा. इसका सिंगल डिस्काउंट निकालिए. सक्सेसिव डिस्काउंट का सिंगल डिस्काउंट होगा D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 बाई 100. D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 बाई 100. ये हुआ 30 और 25 में 5 से 125. 2 जीरो है, 2 डेसिमल. इसमें से घटा दिए 30 में से 1.25 घटाइए. 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 2 गया 7. 9 में से 1 जाएगा 8. ये 28.75%. ये सिंगल डिस्काउंट. अब 30 में से इसको माइनस कर दीजिए. डिफरेंस हो जाएगा. डिफरेंस होगा 30 माइनस 28.75%. ये करेंगे तो 1.25% आएगा. अब 1.25% परसेंट हटाने के लिए 100 और डेसिमल है उसको हटाने के लिए 100 ऑफ 2000. 1 2 3 1 2 3. अब जो है 2 से 5 बार, 5 से 25 बार. ये 25 रुपीज का जो है डिफरेंस होगा. ये सी नंबर आंसर होगा. नेक्स्ट है if on a marked price the difference of selling prices with a discount of 30% and two successive discounts of 20% and 10% is ₹72. Then the marked price is A है
बी है 3000, सी है ये, डी है 2400। इफ ऑन ए मार्क प्राइस, यदि एक लिखित मूल्य पर द डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस विथ ए डिस्काउंट ऑफ 30% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%, ये जो है सक्सेसिव डिस्काउंट और ये सिंगल डिस्काउंट का अंतर यदि ₹72 है, 72 रुपया हो, देन द मार्क प्राइस इन ₹जी, तो मार्क प्राइस कितना है? इसका सिंगल डिस्काउंट निकालिए, 20 और 10% का सिंगल डिस्काउंट हो जाएगा D1 प्लस D2 माइनस D1, D2 बाई 100, 1212, ये हुआ 30 माइनस 2 माने 28%, ये सिंगल डिस्काउंट हुआ। आइए 30% ये है, 30 में से 28 माइनस कर दिए, 2% का डिफरेंस होगा, तो 2% ऑफ मार्क प्राइस यही बराबर दे दिया 72, 1% ऑफ मार्क प्राइस 72 बाई 2, ये 2 से होगा 36, तो 100% ऑफ मार्क प्राइस 36 इंटू 100, ये हुआ 3600, ये ए नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, the single discount equal to 3 consecutive discounts of 10%, 12% and 5% each, ए होगा 26.27%, बी है 24.76%, सी है 9%, डी है 11%। ये तीन जो ये लगातार जो दिया है डिस्काउंट, इसका सिंगल डिस्काउंट कितना के बराबर होगा? 3 ये दिया हुआ डिस्काउंट लगातार, पहले इन दोनों का सिंगल डिस्काउंट निकालिए, D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 बाई 100, 1010, ये हुआ 12 और 10 22, और ये एक पर 10 है, एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो 22 में 1.2 घटाइए 8 हुआ, ये हुआ 0 to 20.8% होगा। इन दोनों का सिंगल डिस्काउंट। अब इसका और तीसरा का सिंगल डिस्काउंट निकालिए, D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 बाई 100, तो ये ऐड करेंगे तो 25.8 होगा, और ये गुना कीजिए, तो एक पर ये कट गया, एक पर 1 0 है, तो एक डिजिट का डेसिमल 25.8 और 10.4451 15.4% होगा। सिंगल डिस्काउंट के ये हुआ 1.2, 10 में से 28, 110, 20.8, ये 10, 12 and 5, 10, 12 and 5, 20.8 और 5, 20.8 into 5 by 100,
ये मल्टीप्लाई में यहाँ भूल हुआ है, यहाँ मल्टीप्लाई में भूल हुआ है, ये हुआ 1 पर 2 जीरो है, 2 डिजिट के बाद जो है ये हो जाएगा, तो 25.8 में 10.4 माइनस 4 ये 14.4% होगा। ये 1.2 20.8 ये बस 14.4 होगा, सिंगल डिस्काउंट के बराबर होगा। और यहाँ जो है ये डेसिमल है ना, 1 डिजिट के बाद डेसिमल होगा, ये हो जाएगा डेसिमल, तो 1 जीरो गायब हो जाएगा ये, तो यहाँ हो जाएगा आपको 1.04, तो 25.8 में 1.04 माइनस 10 में से 4 6 7 24.76% होगा, बी नंबर आंसर होगा। बस, थैंक यू। नेक्स्ट अगले वीडियो में यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको जो है शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।